पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए गए। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। दूसरी जानिब कोयटा, कोहलू समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश, गवादर और जेवनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपए फी केस जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत ना पहुंचा। तोशाखाना 2 केस 1 साल से जायद चला। अडियाला जेल में 80 से जायद समाअतें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरह मुकम्मल की गई। बानी PTI को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थी। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुल्जिमानी निजी फर्म से बल्गारी सेट की कीमत में सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। फैसला आ गया। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान को 10 कैद की सजा। मुल्जिमान में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा भी शामिल। असलम इकबाल, शबनम जहांगीर, शहजाद खुर्म और जुबैर न्यासी समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। कलमा शोक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में भी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा समेत 20 मुजरिमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में दोनों केसेस के फैसले सुनाए। दोनों केसेस में सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अगले मरहले में होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद पहुंचने पर इराकी वज़ीर सकाफत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़काक अहमद अल बदरानी ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। सदर ममलिकत दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। एलामी के मुताबिक सदर ममलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेजात वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे की काविशों पर इज़हार इत्मीनान। आला सतही इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे की भी हिदायत। एक्सपोर्ट से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद करनुंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। वज़ीर बराए तिजारत बरामद करनुंदगान के पास खुद जाकर उनके मसाइल हल करें। This is easy, as this one is an easy chance on offer. Up it, oh, what about that? Oh, that time, they're very confident, yes.
Short delivery, not, oh, taken. Oh yes, done, gone, big wicket. Oh, that squared him up once more and the finger goes up. एशिया में अंडर 19 क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा? फैसला कुन जंग आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश और भारत ने श्रीलंका को हराया था। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं 6 माह से तैयारी जारी है, तमाम प्लेयर्स पुरएतमाद हैं, अच्छा परफॉर्म करके फाइनल जीतेंगे। रूस और अमरीकी वफूद के यूक्रेन जंग पर मियामी में मुज़ाकरात। रूसी सदर के एलची ने मियामी बातचीत को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। कैरल दुमतुरियफ ने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदे के बारे में अभी तफसीलात बयान नहीं कर सकते। अमरीकी वफ्द के साथ बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शमूलियत का इम्कान है। पहले मरहले के मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। खित्ते के अमन का दुश्मन इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम कर तशवीश है। नेतन्याहू रवामा सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात में ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ देंगे। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल और अमरीकी मफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इसराइल के साथ मुआहिदे के मुताबिक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के करीब है। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा, दरियाए लतानी के शुमाली और जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाएगी। इसराइली सरहद के साथ रियासती कंट्रोल कायम करने के लिए फ़ौज को मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में जनूबी इलाकों से हथियार जमा करने का काम चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरहले में लतानी दरिया के शुमाली इलाकों से हथियार जब्त किए जाएंगे। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। उबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद शरीक हुए। उस्मान हादी की तदफीन के बाद नौजवानों के मुजाहिरे, मुश्तिल अफराद का बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी की। हुकूमत को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम भारत फरार हो चुका। केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम फैसल की अहलिया, दोस्त और बहनोई शामिल हैं।